मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है जिसे ईरान दबा दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है? सऊदी कतर के अमेरिकी बेस या फिर समंदर में खड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन? जी नहीं, ईरान इससे भी आगे की सोच रहा है। ईरान के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट ने वहां के नेशनल टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ जाएंगे। जी हां, जाने माने ईरानी एक्सपर्ट सैयद मुस्तफा खुशचिश्म ने वहां के टीवी चैनल में 10 मिनट के एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह के हमले की जुर्रत की तो ईरान का सबसे करीबी टारगेट होगा एक अरब देश। वो कहते हैं कि इस अरब देश पर हमला मतलब अमेरिका का भारी नुकसान, ऐसा नुकसान जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद खुशचिश्म कहते हैं कि वो देश है यूएई और उसका सबसे मशहूर शहर दुबई। बकौल ईरानी एक्सपर्ट वो दुबई की गवर्नमेंट और वहां के आम लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहे, बल्कि दुबई में जो अमेरिकी मौजूदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला तो कर देगा, लेकिन ईरान जवाब में फारस की खाड़ी से लगे दुबई में कहर बरपा देगा। उन्होंने बताया कि अगर ईरान अमेरिका जंग शुरू होती है तो दुबई एयरपोर्ट जो कि फ्री जोन है और जहां पर अमेरिका का सारा सामान आता है और अमेरिकी मौजूदगी दुबई में बड़े पैमाने पर है, वो प्रभावित होगी। सैयद मोहम्मद खुशचिश्म ने ईरानी टीवी पर कहा कि दुबई फाइनेंशियल हब है जहां अमेरिका और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का भारी इन्वेस्टमेंट है। सभी बड़ी अमेरिकी फाइनेंस कंपनियां दुबई में हैं। ये कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुबई में ये सभी कंपनियां ईरान के टारगेट पर होंगी। ईरानी एक्सपर्ट मोहम्मद खुशचिश्म के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस का सारा एआई का काम दुबई से होता है। दुबई में सिलिकॉन वैली है। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए ईरान के एक्सपर्ट ने वहां के टीवी चैनल पर कहा कि ईरान दुबई में इन सभी टारगेट पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि वो अमेरिकी सरकार से लिंक्ड हैं। उनके मुताबिक अमेरिका का सबसे वीकेस्ट पॉइंट अगर कोई है तो वो दुबई है। ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात फारस की खाड़ी के माध्यम से एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। दोनों देशों की समुद्री सीमाएं आपस में मिलती हैं, जहां से इनके बीच की निकटतम दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण में और यूएई के उत्तर में स्थित है, जो दोनों देशों को अलग करती है। ईरानी मिसाइलों की रेंज तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही ईरान पहले ही अरब देशों को कह चुका है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम पर हमला हुआ तो हम अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेंगे। यही वजह है कि कई अरब देश अपनी ज़मीन अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए देने से मना कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूएई इसराइल को भी मान्यता देता है और उसके साथ अब्राहम समझौता भी कर चुका है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों उसके सऊदी के साथ भी यमन को लेकर संबंध बिगड़े थे और उसे यमन से पीछे हटना पड़ा था। और अब ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरान के टारगेट पर दुबई के रहने के ईरानी एक्सपर्ट के दावे ने मिडिल ईस्ट में माहौल गर्मा दिया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग टलने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, ईरान अपनी स्पष्ट नीति और निडरता के चलते अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया है। खबर है कि ईरान और अमेरिका फिर से तुर्की में न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। 13 जून 2025 को ईरान पर इसराइल के हमले और फिर ईरान के ज़बरदस्त पलटवार के चलते 12 दिनों की जंग हुई थी और ये बातचीत टूट गई थी। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने ही जा रहे थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और अमेरिका की तुर्की में जो बैठक होगी उसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देशों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची इस्तांबुल में 6 फरवरी को मुलाकात करेंगे।
एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा रहता है कि पहले वो किसी पर भी दबाव बनाते हैं या यूं कहें कि माहौल बनाते हैं, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन आ रहा है, ईरान को घेरने साजो सामान आ रहा है वगैरह वगैरह, और फिर कहते हैं कि आओ अब बात करते हैं। और इतने तनाव के बाद ईरान और अमेरिका की जून 2025 में टूटी बातचीत फिर शुरू होने की खबर आ रही है। इस बैठक का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर कूटनीति को फिर से पटरी पर लाना और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को कम करना है। तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिन पहले तुर्की गए थे और ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी रूस। इतना ही नहीं, ईरान रूस और चीन के साथ फरवरी में नेवल एक्सरसाइज भी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही अमेरिका को लगने लगा कि ईरान से भिड़ना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब बातचीत की खबरें आना शुरू हो गई हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के इसराइल जाकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की सेना प्रमुख से मिलने की भी संभावना है। ईरान ने कहा है कि अब ट्रंप के पाले में गेंद है। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि कूटनीति जारी है, लेकिन ईरान अमेरिका की पिछली शर्तों पर बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लचीलापन दिखाने को तैयार है, जिसमें 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंपना और किसी कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत शून्य संवर्धन स्वीकार करना शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले अमेरिका अपने जंगी बेड़े को अरब सागर से दूर लेकर जाए। मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं कि जंग का खतरा हालांकि अभी टला नहीं है, क्योंकि बीच में इसराइल है। अगर अमेरिका और ईरान किसी भी तरह से करीब आते हैं तो इसराइल इसमें अड़ंगा डालेगा, क्योंकि इसराइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अमेरिका को जंग में वो उलझा देता है। लेकिन पिछले 20 दिनों में इतना ज़रूर हुआ है कि ईरान अमेरिका की धमकियों और घेराबंदी से बिल्कुल भी नहीं घबराया और पूरी ताकत से उसे ललकारता रहा। इतना सब करके भी अमेरिका अब ईरान से ही बातचीत करने की तैयारी कर रहा है, जो अपने आप में ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद लंबे समय से मंडरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच जो शक्ति प्रदर्शन देखा गया, उसने पूरी दुनिया को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशाल नौसैनिक बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सुरों में आई नरमी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को चौंका दिया है। चर्चा जोरों पर है कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक ईरान पर अंतिम प्रहार की बात कर रहा था, वो अचानक बैकफुट पर क्यों नजर आने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के लिए अपनी पूर्व निर्धारित 4 कड़ी शर्तों को घटाकर मात्र 2 कर दिया। जी हाँ, पहले अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण रोके, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे। लेकिन हालिया बयानों में ट्रंप ने केवल 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है: परमाणु हथियारों का पूर्ण त्याग और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर रोक।